हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेरिएट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। लोग आपकी पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, आखिर लोग पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल एंड सेकंड पाइल हमारी रहेगी 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों के लिंक के ज़रिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फिर से कह रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोग आपकी पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। पाइल 1, यूनिवर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम चार्जेस है, इस वजह से बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ रहे हैं। आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड, डबल 8 की एनर्जी आ गई है। 6 ऑफ कप, पेज ऑफ कप। तो अभी हाल फिलहाल तो पीठ पीछे तो लोग बहुत कुछ है। 4 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ से देखते हैं पाइल 1, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी परमानेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी परमानेंट आई है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ 60% है एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी ओनली 20%। ओके, तो लोग आपकी पीठ पीछे यही बातें करते हैं कि वैसे आप बहुत ही मेहनतू पर्सन हो, दिल से बहुत ही खुददार इंसान हो, मेहनत से ही सब कुछ पाना है ऐसा आप मानते हो। किस्मत के ऊपर बहुत भरोसा है आपको, वक्त के साथ चलना आपको सच में आता है। आप अपने जीवन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले पर्सन हो, इस वजह से बहुत मेहनत भी करते हो और उसमें जीत हासिल भी करते हो। आपका जो स्वभाव है वो कई हद तक बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता है, क्योंकि आप सटाक से बोलने वाले पर्सन हो, बड़बोले भी हो, थोड़े बड़बोले हो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दूसरों को बोल देते हो। इस वजह से सामने वाले पर्सन को कहीं हद तक बुरा ही लगता है। इस वजह से ज़्यादा लोग आपसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन दिल से जो लोग आपको जानते हैं कि आप ज़ुबान से इस तरीके से हो, लेकिन दिल से बहुत ही प्यारे और अच्छे इंसान हो, तो जिनको ये बात पता है वो लोग आपके साथ आसानी से जुड़ते हैं। आपके जीवन में कई हद तक बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपने देखी है या अभी हाल फिलहाल कहीं हद तक थोड़ी बहुत है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में मानते हो, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर आपको बिलीव है, वो यहाँ नज़र आता है। लोग आपको अनश्रद्धालु भी शायद कहते हैं,
लेकिन इससे आपको कोई परवाह नहीं है, किसी भी तरह कोई फिक्र नहीं है। लोग चाहे जो भी आपको लेकर सोचे, लेकिन आपको अपने मर्ज़ी के मुताबिक ही अपनी लाइफ को जीना है, ऐसा आपका मानना है। जहाँ आपके दिल में इंसानियत है, करुणा है, मानवता है और लोगों के लिए प्यार भी है, लेकिन जब आप किसी को कुछ मुंह पर बताते हो उनकी खुद की सच्चाई, तो उससे सहा नहीं जाता है। इस वजह से आपकी इंसानियत को लोग बहुत जल्दी से देख नहीं पाते हैं और उसका मूल्य नहीं लगा पाते हैं। लेकिन आप कठोर तरीके से भी बहुत ही अच्छी सच्चाई बता रहे हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो डेफिनेटली आप जो दूसरों को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता रहे हो वो वाकई में लोगों को पसंद नहीं आता है, ये मैं आपको बता दूँ। पीठ पीछे ये भी कहते हैं कि कहीं हद तक आप इमोशनल चीज़ों में कमज़ोर हो, आपको दूसरों की इमोशंस की कोई भी एक फीलिंग नहीं है, दूसरों को लेकर ज़रा सी भी परवाह नहीं है, फ़िक्र नहीं है। जो मुंह में आए बक देते हो, जो भी मन चाहा वो बोल देते हो, लेकिन सामने वाले ऊपर इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितना उसका दिल हर्ट होगा, उसका मन विचलित हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, इसके भाव को लेकर आपको ज़रा से भी फ़िक्र नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि लोग चाहे पीठ पीछे आपको लेकर ये बोल रहे हो, लेकिन आप जो कुछ भी बोलते हो वो सही एक अच्छे वे में बोलते हो। चाहे वो कुछ वक्त के लिए उसको बुरा लगता है, लेकिन उसकी आंखें ज़रूर खुल जाती है कि नहीं, आपने सही ही कहा है। दिल से वो स्वीकार ज़रूर करता है, लेकिन लोगों के सामने वो स्वीकार नहीं कर पाता है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो डेफिनेटली आप कुछ भी बोल देते हो वो दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपकी ज़ुबान बहुत ही ज़्यादा एक तीक्ष्ण है और बहुत ही साफ है, इतना ज़रूर है, बहुत तेज़ है और जो कुछ भी कहना है वो पूरी तरीके से बराबर बोलते हो, ये भी है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, इस वजह से उनको तो लगता है कि इस पर्सन से दूर रहा ही अच्छा है, क्योंकि इसकी ज़ुबान बहुत ही कड़वी है, हमसे नहीं सुना जाएगा, हमारे कान छिल जाएंगे, मतलब आपको लेकर इस तरीके से पीठ पीछे बोला जाता है। वो ये भी मानते हैं कि आपके साथ जुड़ने का मतलब है कि हमारे जीवन में भी परेशानियों को लाना, क्योंकि ये कहाँ किसके साथ पंगा ले लेगा और हमारे ऊपर इसका इल्ज़ाम आ जाएगा, हम उसके साथ पकड़ी जाएंगे और हमारी भी इज्जत चली जाएगी इसके साथ। क्योंकि सच में आपका जो बोलना है वो थोड़ा टेढ़ा ही है, कड़वा ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो वाकई में पीठ पीछे लोगों यही बातें करते हैं कि आपके साथ जुड़ने का मतलब है कि मुसीबत को साथ में रखना और मुसीबत को साथ लाना अपने जीवन में, ऐसा भी मानते हैं। यहाँ एक बात ज़रूर मैंने नोटिस की है आपकी, कि आपके जीवन में कहीं हद तक पैसे अच्छे खासे बन रहे हैं और कुछ लोगों के जीवन में अच्छे खासे पैसे ऑलरेडी ऑलमोस्ट है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ बना लिया है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो किस्मत आपकी बहुत सपोर्ट करती है, इस वजह से आप कभी भी किसी झमेले में नहीं पड़ते। यानी आपने किसी को कुछ बोल दिया हो फिर भी कहीं हद तक आप बच ही जाते हो, तो किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम में आप बहुत ज़्यादा फंसते हो ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बोलने की एक छटा जो है, इस वजह से कहीं हद तक आपको बहुत कुछ सुनना ज़रूर पड़ता है लोगों से, वो ज़रूर है, और दूर रहना ही ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। तो पीछे यहाँ ज़्यादातर जो बात हो रही है वो आपके स्वभाव को लेकर हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, तेज़ तर्रार हो और दूसरों के भावों को, इमोशंस की कदर नहीं है आपको। इंसानियत है, लेकिन जहाँ इंसानियत दिखानी है वहाँ नहीं दिखाते हो, जहाँ नहीं दिखानी है वहाँ दिखाते हो। और जिनके जीवन में पैसों की कहीं ना कहीं कटोकटी है, उसको बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हो या बहुत ज़्यादा एक सलाह देते हो, मशवरा देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप पैसों की मदद करना चाहते हो तो करो,
वरना लेक्चर मत दो, ऐसा लोग बोलते हैं। तो यस, डेफिनेटली आप पैसों को लेकर समझाते हो। पहले आप इस एनर्जी में थे, आपको पता है। ये जिस किसी की भी पाइल है वो पहले 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में था, और आप में से कहीं हद तक कुछ लोग हैं, और अभी हाल फिलहाल आपकी एनर्जी जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल की है। तो आपने अपने जीवन में, आपका जो स्वभाव ऐसा बना है, वो आपने अपने जीवन में जो परिस्थितियाँ देखी है, इस वजह से अभी आप ऐसे बन चुके हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वजह से बन चुके हो। आप किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहते हो कि मैं आपके लिए करूँगा, कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते हो। आप जो भी आपको दिल से लगता है वो दूसरों को चिपका देते हो या बता देते हो, बोल देते हो, और इस वजह से सामने वाले पर्सन को कड़वा ही लगेगा। लेकिन ये आपका अनुभव बोलता है, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो डेफिनेटली पीठ पीछे लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये भी नज़र आता है कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे लोग पीठ पीछे कुछ भी आपके लिए बातें करते हो, अब आपने अपने जीवन को किस तरीके से जीना है वो सीख लिया है। लोग बोलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दूसरों की लाइफ में। वक्त के साथ चलते रहे तो हमारा जीवन अच्छा और बेहतर ही होगा, ऐसे ही आपकी सोच है। तो लोगों से कुछ भी जीवन में फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अपनी मेहनत हमेशा करने के लिए अटल रहिए, ऐसा आपका मानना है। लोगों की बातें सुनकर नम नहीं पड़ना है। लोग कुछ भी बोलेंगे, उनके मन में आए वैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, और कुछ भी बातें करेंगे, लेकिन इससे कुछ फ़र्क हमें पड़ना नहीं चाहिए। तभी हम इस एनर्जी में बन सकते हैं, तभी हम किंग ऑफ पेंटिकल्स बन कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक हाई फाई लाइफ जी सकते हैं। ये आपने सीखा है। इस वजह से अभी आप एक टेढ़े ही लोगों को लगते हो, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने खुद को ही ऐसा बना दिया है। किसी भी तरह कोई विश्वास या दिलासा देना आपको अब नहीं आता है। जो है वो है। जुबान से बहुत ही एक साफ हो, बहुत ही साफ सुथरे भी हो। दिल में कोई पाप नहीं है, जो भी है ज़बान से बता देना है, ऐसा आपका नेचर है। इस वजह से ही अभी आप अपनी लाइफ को शांति से और सुख भरे तरीके से जी रहे हो। ये जो एनर्जी है वो कहीं हद तक आपके जीवन के परिभाषा को प्रदर्शित करती है कि आपने अपने जीवन को क्या क्या खोया है, और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसमें आप टूट चुके थे, कमज़ोर पड़ चुके थे, और जिनके ऊपर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया। ये भी एनर्जी है। तो पीठ पीछे बहुत सारी बातें आपके लिए होती है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, पार्टी सार्टी नहीं करते हो, कनेक्शन नहीं बढ़ाते हो, ये सब कुछ भी आपके लिए बोला जाता है, लेकिन इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं ही पड़ता है। डेफिनेटली यहाँ 4 ऑफ वैंड और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप लोगों को भूल चुके हो, अपने ही जीवन में मस्त हो, अपने ही जीवन में खुश हो, दूसरों के साथ जुड़ने का भाव तो आपके अंदर है ही नहीं। ऐसा पीठ पीछे आपके बारे में बातें हो रही है, इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आप ही के लिए है, आपने सही कार्ड चूज़ किया है, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो डेफिनेटली पीठ पीछे आपके बारे में यही बातें होती है कि आप ज़बान से बहुत ही कड़वे हो, बहुत ही तेज़ तर्रार हो, बहुत ही ज़्यादा बातूनी भी हो, बहुत बोलते भी हो, बहुत कुछ बोलते हैं बाप की ज़बान को लेकर, लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, ऐसा आप मानते हो। तो पीठ पीछे आपके बारे में यही बातें होती है कि आप चाहे अपने जीवन में कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा अपनी ज़बान को थोड़ा मोल्ड रखिए, थोड़ा अपने तरीके से वणाक देना सीखिए, जिससे सामने वाले पर्सन को ज़्यादा बुरा ना लगे। ऐसा लोग पीठ पीछे आपको लेकर बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा ज़बान से थोड़े हल्के फुल्के रहने की ज़रूरत है। किसी को कुछ बताना नहीं है, वो अपने अनुभव से जान लेगा, ऐसा भी पीठ पीछे लोग आपके बारे में कहते हैं। तो आपको बहुत कुछ ज़बान से तेज़ तर्रार तरीके से हर्ट करते हुए किसी को ज़्यादा बता नहीं देना है। ऐसा भी वो आपकी एक
स्वभाव से जो लोग परिचित है वो वाकई में आपको लेकर फिक्रमंद है, चिंतित है। इस वजह से आपको लेकर कहते हैं कि आपको ज़्यादा किसी को नहीं कहना है मुंह पर। आप चाहो तो इसको थोड़ा बदल कर भी बता सकते हो, ये आपके लिए कहा जा रहा है। आप उसको पॉजिटिव वे में भी बता सकते हो जिससे सामने वाले पर्सन को बुरा ना लगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोग आपकी पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। पाइल टू पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप सिर्फ मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाइल टू। बहुत ही कम चार्जेस है, इस वजह से बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप, 6 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप, फाइव ऑफ कप, 10 of wands, king of pentacles, 9 of wands and knight of cup। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 of wands। ओके, तो यहाँ एरिस, लियो, सजिटेरियस परमानेंट एनर्जी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ 60% है एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ऑलमोस्ट यहाँ 50% ही है। तो लोग आपकी पीठ पीछे यही बातें करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाना जानते हो। आप बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सच में आसान हैं, ये वो सच में लोग देखते हैं। आप लोगों के साथ जब भी बातचीत करते हो तब लोगों को आपसे ये एहसास ज़रूर होता है कि आपके अंदर दूसरों के लिए अहमियत है, फीलिंग है, कदर है। वो छूटती नहीं है, वो लोग नोटिस करते हैं। कदर करना जानते हो। अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा होप है, उम्मीद है। चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ खराब है आपके जीवन में, फिर भी आपने होप नहीं खोई है, उम्मीद नहीं खोई है, हिम्मत नहीं हारे हो, कमज़ोर नहीं पड़े हो। ये लोग देख रहे हैं। आप अपने जीवन की बहुत सारी ऐसी दुर्दशा है जिसकी वजह से इमेच्योरिटी भी नज़र आती है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियों के चलते आप थोड़े घबरा से जाते हो, डर से जाते हो, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल लेते हो। और ये बात लोगों को सच में बहुत अच्छी लग रही है। पीठ पीछे आपको लेकर, आपके जीवन की परिस्थितियों को लेकर बातें हो रही है। सच में आपके जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो वाकई में बहुत ख़राब है। ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आपके जीवन में वाकई में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो सच में बहुत ख़राब है। तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रहती है और पैसे भी बहुत ज़्यादा बनते नहीं हैं आपके जीवन में। मौके बहुत मिलते हैं, लेकिन मौके का फ़ायदा भी उठाना जानते हो, फिर भी पैसे जितने बनने चाहिए वो नहीं बन पाते हैं, जितने आने चाहिए उतने नहीं आ पाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बीमारी में या हेल्थ इशू में ही निकल जाते हैं, इस वजह से बचत नहीं होती है। वैसे तो इंसान बहुत ही अच्छे हो, लेकिन अपनी परिस्थितियों से दुखी हो, ऐसा वो कहते हैं।
आपके जीवन की एक परिभाषा लोग यही सीखते हैं कि आपके अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं होने के बावजूद भी आप अपने जीवन को खुशी से जीते हो। लोग वो देख रहे हैं, आसपास के सारे ही लोग बहुत अच्छी तरीके से आपके जीवन को देख रहे हैं कि सच में आपके जीवन में बहुत सारे दुख है, पीड़ा है, परेशानियां है, तकलीफ़ें है, फिर भी आप अपने जीवन को कितनी खुशी खुशी जी रहे हो। जाहिर सी बात है कि आप अकेले होते होंगे तब बहुत ही दुखी होते होंगे, लेकिन कभी भी दूसरों के साथ दुखी तरीके से बातचीत आपने कभी नहीं की है। उनके साथ मुस्कुराकर हंसते हुए खुशी से ही बातचीत की है। आपके जीवन के दुखों को लेकर आसपास के बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है। वो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। लोग आपस में पीठ पीछे यही बातें करते हैं कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक उनके जीवन में जो वो हिम्मत दिखा रहे हैं, इसमें हम खड़े ज़रूर रह सकते हैं। तो ज़रूर लोग आपके साथ खड़े हैं, ये यहाँ नज़र आता है। और आपकी कोशिशों को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सच में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कोशिशें कर रहे हो, अपने जीवन को अच्छा बनाने की आपकी कोशिश लगातार हो रही है। ऐसा पीठ पीछे बातें हो रही है। यहाँ सैड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरी है। आपका जीवन वाकई में दुखों से भरा है, फिर भी आपको जीवन जीना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपके जीवन की कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आप खुशी ढूंढ ही लेते हो। आपके परिवार आपको बहुत सपोर्ट करता है, जो वाकई में हमें बहुत अच्छा लगता है। पीठ पीछे आपके दुखों को लेकर लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप डरपोक हो, आपको संभालना नहीं आता है, आप का स्वभाव नहीं अच्छा है, इस वजह से ये सब कुछ है। ऐसा लोग नहीं बोल रहे हैं, इतना जान लो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में अभी भी हिम्मत है, डरपोक नहीं हो, बहुत ही जज्बा है, जुनून है, परिस्थितियों के साथ लड़ने का, कमज़ोर नहीं पड़ने का, हार नहीं मानने का। तो वो पर्सनालिटी आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आती है लोगों को। इस वजह से लोग सब कुछ देख रहे हैं और पीठ पीछे यही बोल रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा होशियार हो, ब्रिलियंट हो, बहुत ही ज्ञानी हो, बहुत ही नॉलेजेबल हो, बहुत ही बुद्धिशाली हो। अपने जीवन की हर एक परिभाषा को लेकर आपके पास जवाब है। आप अपनी कर्मा को स्वीकार करते हो, इस वजह से दुखी नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बर्डन बहुत ज़्यादा है, भार बहुत है दुखों का, फिर भी आप उसको ले सोचते हो, इसको निराकरण लाने के लिए हर तरीके की कोशिश करते हो, लेकिन रुक नहीं जाते हो, ठहरते नहीं हो। और वो आपको लोगों से डिफरेंट बनाते हैं, लोगों से आपको वो अलग बनाती है। और इससे वाकई में लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं कि आप सच में बहुत ही हिम्मती हो, बहुत हिम्मती। आपके ऊपर भरोसा ना करने की तो कोई बात है ही नहीं। आपके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे हो वैसे दिखा रहे हो, कोई मुखौटा नहीं पहना है आपने। आपकी हर एक परिस्थिति को लेकर लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आसानी से जानकारी मिल रही है, अच्छी तरीके से पता है कि आपके जीवन में कहीं तक बहुत कुछ नहीं होने के बावजूद भी आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से आपको जीना आता है। खुश हो, इतनी खराब परिस्थिति में भी खुश रहना आपको आता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप बहुत ही बुद्धिशाली हो, इस वजह से समझदारी से काम ले रहे हो, पेशेंस से काम ले रहे हो और बहुत ही परिस्थितियों को स्वाभाविकता से लेना आपको आ रहा है। आप जीवन के हर एक पहलू को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हो और ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लोग आपके लिए बोल रहे हैं। दुख में भी खुश रहना ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इस वजह से शायद यहाँ आपने
बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 8 ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ कप। वाकई में आपकी ये एनर्जी आपको पता है, बहुत बढ़िया। पीठ पीछे लोग आपके बारे में यही बातें करते हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। आपके जीवन में चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, आप उससे लड़ जाओगे और जीत कर ही दिखाओगे, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस बहुत गहरा है। जो इंसान के अंदर सब्र होता है वो इंसान जीत कर ही रहता है, ऐसा पीठ पीछे आपके लिए कहा जाता है। और सच में आपको लोगों के साथ बातचीत करने का तौर तरीका अमेजिंग है। लोग नहीं बोल सकते हैं थैंक यू, सॉरी, रिस्पेक्ट देना आपको आता है। आपके मैनर्स बहुत ही बेहतरीन हैं। आपके एटिकेट्स, आपकी रीत बात, आपका रहन सहन इतनी ख़राब परिस्थितियों में भी वाकई में बहुत बढ़िया है। इस वजह से पीठ पीछे आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बोली जा रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लेवर, होशियार एंड ब्रिलियंट पर्सन हो, जिसमें सच में अपने जीवन को जीना आता है। ये आप हो। बहुत सारी परिस्थितियों के लड़ने के बावजूद भी आप शांत और बहुत ही सब्र से काम ले रहे हो, और ये बहुत ही कम लोगों में होता है। यहाँ आपने 7 चक्र आर्कएंजल एरियल चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि लोग पीठ पीछे आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखना जानते हो, आप अपने एक स्वभाव में लिमिट रखते हो। यानी ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी लिमिटेशन पता है, आपको अपने जीवन को जीने का तरीका पता है। तो इस तरीके के इंसान कभी नहीं हारता है। जिसको सच में जीवन जीने का तरीका आ गया, वो अपने जीवन को सफलता की ऊंचाई की ओर आगे लेकर ही जाएगा, और सच में आप लेकर जाओगे, ऐसा लोगों को भी लगता है। पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ही हिम्मती और बहुत ही एक स्वाभाविक बातें हो रही है जो आप सच में हो, और ये बहुत अच्छी बात है। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।